जय मसीह सभी को। और एक आज नया दिन है। इस नया दिन के लिए पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और हम चलिए साथ में मिल करके बाइबल का अध्ययन करते हैं। आज मैं ली हूँ भजन संहिता 105 और उसका वर्स 41 वर्स है। उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन ये एक कहानी है। जब मूसा को पिता परमेश्वर ने बोला था मिस्र देश जा करके अपने लोगों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए, और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो पिक्चर हमें मिलता है, ये पृष्ठभूमि या जो वर्स हम पढ़ते हैं उससे हमें यही समझ में आता है कि पिता परमेश्वर हमेशा हमारा क्या है, वो देने वाला है, वो समझने वाला है। और जब उन्होंने इजरायली लोगों के साथ था और मूसा उनका एक अच्छा लीडर था, और कैसे उन लोगों को उस फ़ेरो से बाहर मिस्र देश में और उस राजा फ़ेरो से उनको कैसे उनसे बाहर निकाला, तो ये एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक कहानी है जो हमेशा हम मसीहियों के ज़िंदगी में होता है। और वो कहानी हमारे ज़िंदगी में भी होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 40 साल तक वो लोग उस मरुभूमि में जा रहे थे, वो प्रॉमिस लैंड में, और वो मरुभूमि में उनको पानी नहीं मिलता है। और वो लोग मूसा को लेकर के बहुत खफा होते हैं और मूसा को लेकर के बहुत सारे बातें कहते हैं, जिससे कि मूसा परेशान होता है। जो हम निर्गमन का पुस्तक 17 का 1 से 7 में जो वर्स है, इस वर्स को अगर हम अच्छा से जानना चाहेंगे तो हमें यहाँ पर उसका कहानी मिलता है। निर्गमन का पुस्तक पुराना नियम में 17 1 से 7। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं इसी से आपको समझाने का कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर इजरायली सब जब की सारी मंडली सीन नामक जंगल में से निकली और यहोवा के आगे अनुसार कुछ करके जब उन लोग डेरा वहाँ पर डालने लग गए, तब उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा था और वो लोग काफ़ी प्यासा थे। तब उन लोगों ने मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। लेकिन मूसा ने उनसे कहा कि तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो, और यहोवा को कभी भी परीक्षा में मत डालो, क्योंकि यहोवा ने मुझे भेजा है और मैं तुम लोगों को उस मिस्र देश से इसलिए निकाल बाहर किया क्योंकि ये यहोवा का आज्ञा था, और यहोवा तुम लोगों को निकाल बाहर रहा है, तो तुम लोग को यहोवा को बोलना है। और फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगने लगी। तब वे और गुस्सा होकर के बड़बड़ाने लग गए मूसा के ऊपर में, और वो बोलने लग गए कि क्यों हमें मिस्र देश से तुम लोग इस जंगल, इस बीच राह पर मरने के लिए छोड़ रहे हो। हमारे बाल बच्चे पशुओं समेत प्यासा हमें मार डालेगा। और तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और कहा कि इन लोगों के साथ मैं क्या करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि ये लोग मुझे पथराव करने के लिए भी तैयार है। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि इज़राइल के वृद्ध लोगों को अपने साथ ले और जो लाठी मैंने तुम्हें दिया था नील नदी पर मारने के लिए, उसी लाठी को अपने हाथों में ले करके उन इज़राइल के वृद्ध लोगों को अपने साथ लेकर के चलो। और यहाँ पे 2 चीज़ देखते हैं। लाठी के बारे में यहोवा परमेश्वर मूसा को बोलता है, क्योंकि जब वो वहाँ पे फ़ेरो से भी उन लोगों को वहाँ से छुटकारा दिलाना चाह रहा था, तब वहाँ पे मिरेकल परफॉर्म करने के लिए उस लाठी को, जो इंग्लिश में बोलते हैं स्टाफ को, हमेशा मूसा साथ में रखता था। और उसी लाठी से वो क्या करता था, आश्चर्यजनक काम जो पिता परमेश्वर को होता था उसी के द्वारा करता था। तो पिता परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया कि उसी लाठी को लो और विटनेस के तौर पे तुम इज़राइल के जितने भी बूढ़े लोग हैं, जो बोलते हैं एल्डर्स, उनको अपने साथ में ले चलो, और उनको भी पता चलना चाहिए कि पिता परमेश्वर उनके साथ सदा सर्वदा है। तो हम 6 में पढ़ते हैं, देख मैंने तेरे आगे चल के होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा।
क्योंकि इस्राएलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। तो ये जो सवाल उन लोगों ने किया था उस समय पुराना नियम में, तो ये सवाल अभी भी हम मसीही लोग करते हैं कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं है। जब हमारा प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है, जब हमारे मुताबिक काम नहीं होता है, तब हम यहोवा को प्रश्न करते हैं कि क्या सही में पिता परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं है। हमारे ये स्थिति जो परेशानी है इस समय पिता परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है। हर एक का ज़िंदगी में एक डिजर्ट होता है, मरुभूमि होता है, बैरन लैंड होता है, और हम प्यासा होते हैं। क्या चीज़ों के लिए हम प्यासा होते हैं? अगर रोगग्रस्त है आप, या आप कुछ किसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं या उसमें हैं और आपका काम नहीं बनता है, अगर आपको लगता है कि प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो ये सारा क्या है? आपके ज़िंदगी का मरम भूमि है। आप एक बैरन लैंड में है, वहाँ पर आप प्यासा है। तो उस वक्त अगर आप प्यासा हो करके पिता परमेश्वर को ये सवाल उठाते हैं तो ये गलत है, क्योंकि पिता परमेश्वर पर आपको दो चीज़ नहीं है, एक तो विश्वास नहीं है और दूसरा आप आज्ञाकारी नहीं है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छी तरीक़ा से उसका रेफरेंस दिया हुआ है नया नियम में। ये हम भजन संहिता में पढ़े थे और हम निर्गमन का पुस्तक में पढ़े थे, लेकिन वही सेम चीज़ हम नया नियम में पढ़ते हैं जो पहला कुरिन्थियन 10:4 में बहुत अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है। 3 से हम लेते हैं, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। ये वही कहानी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस लिखा हुआ है। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान कौन सा है जो अभी हम पढ़े साम 105 का 41 में, चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलते थे, और वो चट्टान कौन है? मसीह था। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, पौलुस अपने गिरजा घर में लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ये कहानी बता रहा है। तो आज भी हमको विश्वास दिलाने के लिए पिता परमेश्वर बोलता है कि आप बाइबल का अध्ययन करो। आप जानो कि अगर मैं पुराना नियम में लोगों के साथ में था, इजरायली लोगों के साथ में था, मूसा को इस्तेमाल किया था, तो मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। और अगर आप निर्गमन का पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो, और उस मिस्र देश से कैसे बाहर निकालता है पिता परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों को, तो वो कहानी जब आप पढ़ोगे तो किस तरह हमेशा पिता परमेश्वर उनके साथ था, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा उनके साथ था, और कैसे मूसा को उन्होंने इस्तेमाल किया। और ये हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर वही लिखा हुआ है भजन संहिता 105:41 में, उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगा। तो आपके ज़िंदगी में भी निर्जल भूमि है, उसमें पानी निकलना वो आपको देखना है कि किस तरह से आप पिता परमेश्वर से क्या होते हैं? सहमत है। कितना आपके अंदर में वो विश्वास है, आप कितना आज्ञाकारी हैं। तो दो चीज़, अगर आप चाहते हो कि पिता परमेश्वर आश्चर्यजनक तरीका से आपके जीवन में वो सारे मरण भूमि या बैरन लैंड या जितने भी मरुस्थल जिंदगी से आपको, अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, आप प्यासे हैं और उस वक्त पिता परमेश्वर को पुकारते हैं, तो आपके अंदर में दो चीज़ होना चाहिए। एक तो आपको आज्ञाकारी होना चाहिए और दूसरा चीज़ आपको विश्वास में अडिग होना है। किसके ऊपर? पिता परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर में। और मूसा ने वैसे ही किया। जब मूसा को पिता परमेश्वर ने आज्ञा दिया तो उसने उनका आज्ञा माना, उसने वो लाठी लिया और उस लाठी से वो पूरा विश्वास से, आज्ञाकारी तो था ही, पूरे विश्वास उस चट्टान में मारा और पानी ध ध करके बाहर निकला, जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं गशिंग आउट। वो एकदम फुहारा की तरह वो पानी निकला। कहाँ पर? उस डेजर्ट में, उस मरुभूमि में, और हर एक इजरायली लोग पानी पिए वहाँ से। तो उसी तरह से आपके ज़िंदगी में भी वैसे ही पिता परमेश्वर ये कहता है कि वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। तो उस चट्टान को हमें पुकारना है और पूरा हमें विश्वास, दो चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, आज्ञाकारी होना है और विश्वास होना है बहुत ज़रूरी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ आश्चर्यजनक
हो और वो आप प्यासा हैं तो आपको पानी मिलेगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ जानना समझना बहुत ज़रूरी है और ये हमेशा जानना है कि पिता परमेश्वर हमेशा आपके साथ में, सिर्फ खुशियों के समय नहीं लेकिन दुख के समय भी। और शैतान आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकता है, लेकिन आपके अंदर में कितना दिखता है, आपके अंदर में कितना वो विश्वास है और आप कितना परमेश्वर में बने हुए हैं, वो चीज़ ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए हमेशा गॉड हमारा प्रोवाइडर है, गॉड हमेशा हमें जो भी हम चाहते हैं वो हमें देता है। हमको सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि वो ही हमारा चट्टान है और उसी चट्टान को हमको पुकारना है और वही हम प्यासे को पानी पिलाएगा। तो आज सुने हैं आप दोबारा उसको पढ़े, अपने बाइबल खोल करके मनन करें और जितना भी मैंने रेफरेंसेस दिया है उसको आप पढ़े, जाने, समझे और परमेश्वर के साथ हमेशा आप बने रहे। और एक चीज़ है, आप हमेशा सुनते होंगे कि मैं बोलती हूँ कि आप ये वीडियो शेयर करें। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर वो वीडियो शेयर नहीं करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर जो अच्छा चीज़ आप सीख रहे हो तो सिर्फ आप अपने तक ना सीमित रखें, क्योंकि ये भी परमेश्वर देखता है और उस तरह से आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। तो ये वीडियो आप अवश्य शेयर करें अपने प्रियजनों से। अगर आप पास्टर हैं तो आप अपने कांग्रीगेशन से बात करें, कांग्रीगेशन को बताएं और ये वीडियो आप शेयर करें। और कभी कभी इसी पर आप सरमन भी दे सकते हैं। ये सारा टूल्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गिरजाघर में। लोगों को बताएं, लोगों से शेयर करें और लोगों चाहिए, परमेश्वर का वचन चाहिए और बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप शेयर करें और अवश्य परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपके गिरजाघर, आपके आराधनालय को ब्लेस करेगा। क्योंकि अगर आप पास्टर हैं और आप अपने तक ही सीमित रखते हैं तो ये गलत है। आपको प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर में हैं तो आपको अपने घर वाले को बताना है और अपने दोस्तों को बताना, अपने रिश्तेदारों को बताना है। क्योंकि मैं खुद ये रिकॉर्डिंग करती हूँ और मैं हर दिन 20 लोगों से ज़्यादा लोगों को मैं शेयर करती हूँ, चाहे वो सुने या नहीं सुने, चाहे वो खोले या नहीं खोले, लेकिन एक दिन वो ज़रूर ये लिंक में जाएंगे और ये सुनेंगे। मेरा यही दुआ है, मेरा यही विनती होता है हर एक दिन कि मैं शेयर तो कर रही हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन कितने लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं ये उनके ऊपर में है। तो ये आपके ऊपर में है कि आप इसको शेयर करते हैं या नहीं शेयर करते हैं। पिता परमेश्वर हमेशा आपके साथ हो। पिता परमेश्वर जानता है कि आप कितने मरम भूमि में है, कितना बैरन लैंड है आपके अंदर में, कितना क्राइसिस है, और वही एक चट्टान है यीशु मसीह जो आपको उस मरण भूमि से बाहर निकालेगा। लेकिन आप प्यासा है तो पानी वही आपको पिलाएगा। धन्यवाद।